घड़ी को हम देखते हैं तो घड़ी में 3 कांटे हैं। एक सेकंड का कांटा, एक मिनट का कांटा और एक घंटा का कांटा होता है। सेकंड का कांटा खूब दौड़ता है, मिनट का कांटा उससे कम दौड़ता है और घंटे का कांटा को देखो तो लगता नहीं है वो चल रहा है, लग रहा है कि वहीं पर वो रुक गया है, लेकिन चलता है। तो मिनट का कांटा 12 घर घूम आता है तो घंटा का कांटा 1 कदम आगे चलता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी 3 कांटे हैं। एक ज्ञान का कांटा, एक आचरण का कांटा और एक सम्यक दृष्टि का कांटा। ज्ञान का कांटा 12 घर घूम आता है, तब कहीं आचरण का कांटा 1 कदम आगे बढ़ता है। आचरण छोटा भले हो पर मजबूत हो तो वह पूज्य हो जाता है। और ज्ञान खूब जान ले, आचरण नहीं है तो पूज्य नहीं हो सकता है। तो महान पुरुषों को हम क्यों पूजा करते हैं, उनकी क्यों चरणों की वंदना करते हैं, चरणामृत लेते हैं, महाप्रसाद लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर सद्गुण है, सद्विचार है, सद आचरण है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं, उनके चरण धोते हैं। तो महान पुरुषों की चरणों की वंदना क्यों करते हैं, चरण क्यों धोते हैं, चरणों की पूजा क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि वे उनके चरण सुंदर होते हैं? नहीं, सद्गुण और सदाचरण के कारण और चरणों की ही पूजा की जाती है। आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप अपने बच्चों से कहते हैं कि जाओ बेटा, अमुक मेहमान आए हैं, तो आप उनके चरण छूकर आना, उन्हें प्रणाम करके आना। आप ये नहीं कहते हैं कि उस व्यक्ति को देख करके आना, मेहमान को देख करके आना कि वे कितने सुंदर है, उनके चरण कितने सुंदर है, उनके चेहरे कितने सुंदर हैं, उनके चेहरे गाल को छू करके आना। इस प्रकार आप नहीं कहते हैं, आप कहते हैं वो उनके चरण छू करके आना। तो चरणों की ही पूजा होती है। तो महापुरुष की हम पूजा इसलिए करते हैं, उनके वो सद्गुण संपन्न हैं, इसलिए उनके चरणों की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। रामायण का प्रसंग है कि श्री राम भगवान और सीता माता चित्रकूट में बैठे हुए थे। बैठे बैठे सीता कहती हैं कि प्रभु देखिए मेरे चरण कितने सुंदर है। चित्रकूट में बैठे हुए थे। चित्रकूट का अर्थ ही होता है जहाँ चित्त को कूटा जाए। यदि आप घर में बैठे बैठे चित्त को कूटने लगे, अच्छाई बुराई को देखने लगे और देख करके बुराई का त्याग करे, तो घर भी किसी चित्रकूट से कम नहीं है। तो चित्रकूट में बैठे हुए थे तो सीता कहती है कि प्रभु देखिए मेरे चरण कितने सुंदर है। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं सीते, तुम्हारे चरण से ज़्यादा सुंदर मेरे चरण हैं। फिर सीता कहती है कि नहीं प्रभु, आपके चरण से ज़्यादा सुंदर मेरे चरण हैं। तो श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं कि नहीं सीते, तुम्हारे चरण से ज़्यादा सुंदर मेरे चरण हैं। सीता कहती है कि प्रभु आपके चरण तो श्याम है और मेरे चरण गोरे हैं, इसलिए मेरे चरण सुंदर है। तो दोनों में कुछ संवाद छिड़ गया। विवाद और संवाद में अंतर होता है। दो ज्ञानियों के बीच होता है उसे संवाद कहा जाता है, और दो अज्ञानियों के बीच होता है उसे विवाद कहा जाता है। विवाद में कोई नहीं जीतते हैं, दोनों हार जाते हैं, और संवाद में कोई नहीं हारते हैं, दोनों जीत जाते हैं। तो दोनों के बीच संवाद छिड़ गया। उसी बीच लक्ष्मण जी फल फूल लेकर के घूमते घामते आते हैं, और उनका काम ही था कि भोजन की व्यवस्था लक्ष्मण ही करते थे। तो फल फूल लेकर के जैसे ही आते हैं तो कुछ बातें हो रही है दोनों के बीच में। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया क्या बात हो रही है? तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, तू हमारा न्यायाधीश है,
तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा कि हम दोनों में से किसके चरण सुंदर है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, बड़ों के बीच में पड़ना छोटों का काम नहीं है। माँ बाप के बीच में बेटा का क्या काम होता है। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं भाई लक्ष्मण, तू हमारा न्यायाधीश है, तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा और बड़े भाई के आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। ये मेरी आज्ञा है कि तुम्हें को ही निर्णय करना पड़ेगा। तब आज्ञा का पालन करना भी उनका धर्म था। फिर क्या करें। दोनों के एक एक चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि माता सीता की चरण ज़्यादा सुंदर है। सीता माता एकदम खुश हो जाती है, खुशी से झूमने लगती है और कहती हैं कि देखा प्रभु, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि आपके चरण से ज़्यादा सुंदर मेरे चरण हैं। फिर लक्ष्मण पूछते हैं लक्ष्मण जी कि भाभी, क्या आपको मालूम है कि आपके चरण किस लिए सुंदर है। तो सीता माता कहती है कि नहीं लक्ष्मण, मुझे मालूम नहीं है। तो लक्ष्मण बताते हैं फिर, भाभी आपके चरण इसलिए सुंदर है कि आप भैया के चरणों की अनुगमन करती हैं, आप उनके चरणों के पीछे पीछे चलती है, इसलिए आपके चरण सुंदर है। इतना सुनकर के श्री रामचंद्र जी एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि सीता, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम्हारे चरण से ज़्यादा सुंदर मेरे चरण हैं, लेकिन तुम मान ही नहीं रही थी। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, आप भी आधी अधूरी बात को सुन करके एकदम खुश हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, अब क्या बाकी है और क्या बात बाकी है, बात तो पूरी हो गई। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, पूछते हैं कि भैया, क्या आपको मालूम है कि आपके चरण किस लिए सुंदर है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं भाई लक्ष्मण, मुझे पता नहीं है। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, आपके चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आपके आचरण सुंदर है, और आपके आचरण सुंदर है इसलिए आपके चरण सुंदर है। और ये हकीकत है कि जो चरित्रवान है, जिसका चरित्र सुंदर है, उसका चित्र भी सुंदर हो जाता है, चरण भी सुंदर हो जाता है। चित्र की पूजा क्यों करते हैं? चरित्र के कारण। आज हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की मंदिर जगह जगह देखने को मिलता है, तो क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अच्छा कर्म किया और कर्म करके महान हुए, तभी लोग उनके मूर्ति को, उनके चित्र को आज पूजा करते हैं, चित्र की पूजा करते हैं। तो इसलिए अपने चरित्र को महान बनाना चाहिए। धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, और चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। धन खो जाता है, इस साल पानी मान लो जाए नहीं गिरा, तो अगले साल पानी गिरेगा तो फसल अच्छी हो जाएगी, धन संग्रह हो जाएगा, मेहनत करके रुपये को इकट्ठे कर सकते हैं, धन वापस आ जाएगा। तबीयत खराब हो जाती है तो महीने 2 महीने, साल 2 साल में वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जिनका चरित्र खो गया, उनका पूरा जीवन ही बिगड़ जाता है, जन्मों जन्म बिगड़ जाता है। आज देखते हैं रावण के पुतला जलाए जाते हैं, दुर्योधन को याद करते हैं, मंथरा को याद करते हैं, केकई को याद करते हैं, तो लोग किस रूप में याद करते हैं? उनके चरित्र अच्छा ना होने के कारण आज उनका नाम रखना भी कोई पसंद नहीं करते हैं। रावण का कोई नाम नहीं रखते हैं, केकई का कोई नाम नहीं रखते हैं, दुर्योधन का कोई नाम नहीं रखते हैं, मंथरा का कोई नाम नहीं रखते हैं। तो इसलिए देखने में भले लोग कितना अच्छा हो, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं है तो वो उनके साथ कोई रहना पसंद नहीं करते हैं। कई व्यक्ति होते हैं देखने में कुरूप हो, भद्दा हो, लेकिन उनका आचरण सुंदर होता है तो लोग उनके दर्शन के लिए तरसते हैं, उनके निकट में लोग जाना चाहते हैं। और देखने में बहुत सुंदर है, रूपवान है, दूर से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन पास में
जाने से संग साथ में रहने का मन नहीं करता है, जितना जल्दी हो सके उससे दूर हटने का मन होता है। तो इसलिए आदमी के रूप रंग से आदमी महान नहीं होता है। मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग से नहीं, सद्गुण और सदाचरण से होता है। इसलिए कहते हैं कि आसमां की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है। आसमां की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है। मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग और सौंदर्य से नहीं, बल्कि सद्गुण और सदा विचारों से है। तो इसलिए सद्गुण और सद्विचारों को अपनाएं और अपने जीवन को महान बनाएं। तो ज्ञान बहुत जान लेना ये सार्थक नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। ज्ञान भले कम जाने, साखी दोहा कुछ कम याद हो, हम दुनिया के सामने कुछ कह ना पाए, लेकिन जितना हम जानते हैं उसका हम आचरण करें तो वह ज्ञान सार्थक हो जाता है। कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन आचरण में उतार नहीं पाते हैं। जो महान पुरुष हुए हैं, जैसा करते थे वैसा कहते थे, और आज लोग क्या करते हैं कि जितना कहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं। तो हम अपने आचरण को अच्छा बनाएं। एक बार महाभारत का प्रसंग है। द्रोणाचार्य जी, गुरु द्रोणाचार्य जी पांचों पांडवों को पढ़ा रहे थे कि क्रोध नहीं करना चाहिए। बहुत छोटा सा पाठ, और कहने लगे कि ये इतना छोटा सा पाठ है, कल तुम लोग इनको याद करके आना। दूसरा दिन पांचों भाई जाते हैं, पूछते हैं कि तुम लोगों का याद हो गया पाठ? तो चारों भाई बताए, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, चारों भाई बताए कि हाँ गुरुदेव जी, हमारा पाठ याद हो गया, क्रोध नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर को पूछा गया तो युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव जी मेरा पाठ याद नहीं हुआ। गुरुदेव जी ने कहा, द्रोणाचार्य जी ने, इतना छोटा सा पाठ है और तुम्हारा याद नहीं हुआ है? तुमसे छोटा छोटा जो तुम्हारा भाई है वे लोग याद करके आ गए और तुम्हें याद नहीं हुआ? कल बिल्कुल तुम्हें बताना है। फिर दूसरा दिन पहुँचते हैं द्रोणाचार्य जी के पास, पूछते हैं गुरुदेव जी कि युधिष्ठिर तुम्हारा पाठ याद हो गया? युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव जी मेरा पाठ याद होता ही नहीं है। गुरुदेव जी को गुस्सा आया और छड़ी उठा करके पीटने लगा। फिर हंसते हुए कहने लगे युधिष्ठिर कि गुरुदेव जी अब मेरा पाठ याद हो गया। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि यदि तुम पहले ही बता दिए होते कि मेरा पाठ याद हो गया तो मैं तुम्हें ये छड़ी उठा करके क्यों पीटता? तो युधिष्ठिर ने कहा, बहुत समझदार थे, विवेकवान थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव जी मैं कह देता बहुत छोटा सा पाठ कि क्रोध नहीं करना चाहिए, और फिर समय से मुझे क्रोध आ जाता, मैं क्रोध को कभी जीत नहीं पाता, तब क्या फायदा होता। तो अब मैं अपने जीवन में एहसास किया, अभी आप मुझे पीटने लगे, मेरे मन में क्रोध नहीं उठा, तब मैं समझ गया कि मेरा पाठ याद हो गया। कहने का मतलब है कि जितना हम ज्ञान जानते हैं उसको अपने जीवन में उतारे, तभी यह सार्थक हो सकता है। तो महान पुरुषों को याद करते हैं, महान पुरुषों की जयकारा लगाते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों के बखान करते हैं, तो हम उनके आदर्शों को भी अपनाएं, उनकी भी माने, उनकी बातों को भी माने, तब उनके प्रति जो भक्ति है, श्रद्धा है, वह सार्थक होगा। वही असली श्रद्धा है, वही असली भक्ति है।